हर एक उम्र व्यक्ति से कुछ नया थामने को कहती है तो पुराना कुछ छोड़ने की सलाह भी देती है। किंतु व्यक्ति स्मृतियों के साथ और भावी भविष्य की जो संभावनाएं है उसके साथ बना एक पुतला मात्र है जो बारंबार इसी सोच के साथ में चलता चला जाता है। इसको एक उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। जब बचपन के बाद में किशोरावस्था है, टीनेज है, 15-16 वर्ष की उम्र है, वहाँ किताबों के साथ में चलना है, दुनिया को समझने की ओर जाना है और रुपए पैसे के आधार पर इतनी चिंताएं नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हुए चलना है। किंतु व्यक्ति वहाँ रिलेशन के बारे में सोचने लगता है। उसी उम्र के साथ में वो ये सोचने लगता है कि मैं किस तरह से बहुत सारा और रुपया पैसा कमाऊंगा, मैं वो सारी ही सुख सुविधाएं किस तरह से हासिल करूंगा जो आज से 10 से 15 वर्ष उम्र के बड़े व्यक्ति मेरे सामने लगातार रख रहे हैं, और उसी फैसिनेशन को वो ग्रहण करने की शुरुआत करता है। अभी उसे थामना है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का आधार, किंतु मन बारंबार आगे की ओर इशारा कर रहा है। और जब युवावस्था आती है, 25, 30, 35 और 40 वर्ष तक की उम्र का आधार आप मान लीजिए, मन बारंबार यही कहता है कि अभी न तो बचपन की स्मृतियों की ओर झांकने की आवश्यकता है, न ही भावी भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचना है। जो कर्म है वो व्यवस्थित तौर के ऊपर अपने आप ही बेहतर स्मृतियां बनाएगा और आप भावी भविष्य को भी सुरक्षित करते चले जाएंगे। किंतु वहां से भी मन सुकून चाहता है, आराम चाहता है, ऐसे क्षण चाहता है जो बाद में उसके सामने मौजूद होंगे। किंतु वहां की जद्दोजहद में भी कई बार व्यक्ति अपने कर्म के साथ इतना व्यवस्थित नहीं हो पाता। किंतु उम्र एक ही इशारा करती है कि यहां कर्म को थाम कर चलिए। जब वृद्धावस्था आ जाती है, आध्यात्म के साथ में पूरी ही जीवन चलता है आध्यात्म, किंतु उस उम्र के साथ में अध्यात्म और ईश भजन की स्थितियां और वही जो कर्म आपने किया उसका अनुभव अपनी भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करते चले जाना, ये एक प्रमुख आधार वहां पर सामने होता है। किंतु वहां पर भी व्यक्ति कई बार अर्थतंत्र को थामने लगता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां जो आपने पूरे ही जीवन निर्वहन की है उसके बारे में भी निरंतर सोच रहे हैं। ये ही थॉट प्रोसेस रहता है कि उस बच्चे को सेटल कर दिया जाए, यहां उस पोजीशन को देखा जाए। ये सारी ही जिम्मेदारियां आपने पूर्ण करने का रास्ता अपनाया, किंतु अब कहीं न कहीं स्वयं को सुकून देने की आवश्यकताएं है और उस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के पाथ की ओर जाने की रिक्वायरमेंट है। उस एसेंस को अपने भीतर समाहित करने की आवश्यकता है जो आपके सामने है। किंतु वही स्थिति है, व्यक्ति बारंबार कुछ नए आधार के बारे में सोचता है और जो थामना है उसको नहीं थामकर कोई और स्थिति के बारे में ही स्वयं को लेकर चलने का प्रयास करता है। तो इसी वजह से जो भी संकेत मिलते हैं उनको थाम कर चलने का प्रयास करना प्रत्येक उम्र में अति आवश्यक है। हम यहाँ 24 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज कर्क राशि में गमन करने वाले होंगे। इसी समय अंतराल में सूर्यदेव कुंभ राशि में गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। यहां आपके लिए भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु इसी भाग दौड़ के साथ में कुछ सुकून के पल भी आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। यात्राएं और उसी के साथ में जुड़ा हुआ जो कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी स्पष्टता आप लेकर चलिएगा। हृदय संबंधी रोग पहले से परेशान करने वाले रहे हैं, तो यहाँ आपको और अधिक स्पष्ट आधार के ऊपर अपने मेडिकेशन के साथ में चलना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में इस दिवस विशेष में मेजर लेवल के निवेश से बचने का आप प्रयास कीजिएगा। और वहीं भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में चलते हुए आपने अभी तक एक महत्वपूर्ण आधार की सफलता प्राप्त नहीं की है, ये समय व्यवस्थित तौर पर वहां पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और वहीं भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। हालांकि भाग्य के साथ में संघर्ष हैं, ये भी एक प्रवृत्ति है, किंतु जैसे ही आपने संघर्षों को आत्मसात किया, कोई टास्क ऑफिस कल्चर में सामने आती है, बुधवार के इस दिवस विशेष में आप अपनी पूरी ताकत के साथ में लगते हैं और अंततोगत्वा भाग्य का सहयोग मिलता है। ये प्रवृत्तियां
यहाँ आपके लिए मौजूद रहने वाली होंगी। विदेश संबंधी कामकाज में आप थोड़ा सा स्थिरवादी होकर चलने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग आपको अवश्यंभावी तौर के ऊपर प्राप्त है। जहां पर भी विद्रोह की आवश्यकता है उसको स्पष्ट करके चलें। मन के भीतर जो भी झुंझलाहट चल रही है वो किस वजह से है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से है, तो उससे भी बातचीत करके हम ऐसी स्थितियों को सुलझाने की ओर जाएं, ये प्रयास आपको करने चाहिए। तो वहीं दोस्तों और भाइयों के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, व्यवस्थित तौर पर आप वहां पर भी आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी इस समय के दायरे में आपके लिए एक पॉजिटिविटी सामने है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाया जा सकता है। यात्राएं यहां पर लाभ देने वाली होंगी। तो वहीं पर कोई भी मेजर इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं जहां से आपको संभावित तौर के ऊपर ग्रोथ नजर आ रही है, तो वहां पर भी आप पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलिएगा। बहुत ज्यादा थकावट नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखें। पूरे ही दिन का कामकाज किया, उसके बाद में कोई वर्चुअल इंटरव्यू कॉल है तो बॉडी लैंग्वेज उस रिफ्लेक्शन में नहीं आ पाती है, ये जरूर ख्याल रखें। और वहीं संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे जो मन मुटाव चल रहे थे उनसे भी एक दूरी यहां पर बनने वाली होगी। और इसी समय के साथ में व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां और कोई ऐसे प्रोजेक्ट का आ जाना जहां से आपको बहुत अधिक कामकाज के साथ में संलग्न रहना होगा, अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना होगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रह के चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये बात ध्यान रखें। तो वहीं गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में धनागमन निरंतर तौर पर बढ़ रहा है। भाग्य का सहयोग महत्वपूर्ण आधार पर आपके लिए यहां पर बना रहने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो अभी तक आपने अपने लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं देखा था इस पूरे ही महीने, वहां पर भी आपके लिए अप्रोच में एक कंफर्ट लेवल बना रहेगा। आपसे निवेदन करूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के साथ में कोई और ऐसे पैसिव इनकम के सोर्सेस को आप डेवलप करके चलना चाहते हैं, तब भी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय बुधवार के दिवस विशेष में ही सार्थकता की उपलब्धता को सामने रखने वाला होगा। और रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में आप एक अलग तरीके की पोजीशन के साथ में चल रहे हैं जिसका भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए। स्वास्थ्य में यहाँ थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी एक निजात मिलने की स्थिति आपको रहेगी। आत्मविश्वास की झलक जो पिछले 2 से 3 दिनों से आपके भीतर बनी हुई है, वो आज भी आपके भीतर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को लेकर चल रही है। और इस बात को भी पुनः अंकित करने की पूरी आवश्यकताएं होंगी कि आप प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में जिस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो ग्रोथ आपके सामने भरसक तरीके से मौजूद रहने वाली है। वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि यहां आत्मविश्वास की अनूठी झलक प्रत्येक कामकाज में और सप्ताह के मध्य अंतराल में आपके साथ रहने वाली है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहें। कलीग्स आपको किसी भी बातचीत में जबरदस्ती घसीटना चाह रहे हैं, उस स्थिति के साथ में आपके सरोकार ही नहीं है, किंतु फिर भी उनके प्रयास ये है कि आप अपने कमेंट को वहां पर रखें। ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास कीजिएगा और वहीं अनुशासन के सम्यक आधार को बनाकर चलें जिससे कि आपकी जो छवि लगातार एक बेहतर आधार पर रही है वो और 4 चांद के साथ निखरने वाली हो। लेखन संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए संभावनाएं बेहतर। तो वहीं यात्रा संबंधी कार्य क्षेत्र भी आपको मेजर लेवल के प्रॉफिट देने वाला हो सकता है। यदि आप मेडिको फील्ड के साथ में और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी इस बात को आप अंकित करके चलिएगा कि यहाँ भागदौड़ बनी रहेगी और उसी भागदौड़ के साथ आपके लिए सफलता के नियामक आधार भी रहने वाले हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में चलते हुए आपको उन्हें लगातार मोटिवेट करना चाहिए और वहीं महत्वपूर्ण तौर पर कोई भी निर्णय मिलकर लेना है उसकी आधारशिला भी आप यहाँ पर रखने वाले जरूर रहें। भाग्य का सहयोग उन्नत आधार पर आपको प्राप्त रहने वाला है। तो वहीं
शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर लेवल के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी इस समय की सार्थकता आपके लिए मौजूद रहने वाली होगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। दूसरे आधार पर यहां आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ किसी कामकाज में जुड़ने से बचने का प्रयास भी जरूर करें। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अनिद्रा संबंधी रोग भी लंबे समय से आपको यदि सता रहे थे तो वहां पर भी आज एक मेजर लेवल की रिलीफ आपको मिल सकती है। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद रहने वाले होंगे, तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज में आज रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस महीने के अंतिम अंतराल के साथ में कई चिंताएं घर किए हुए थी कि हम अपने टारगेट को किस तरह से पूरा करेंगे, हम सम्यक आधार के ऊपर अपने जीवन को किस तरह से लेकर चलेंगे, यहां इस नौकरी में कुछ होता है तो आगे क्या होगा, और आप अपने जीवन को उस नौकरी के साथ में इस तरह से जोड़ चुके हैं कि मन के भीतर व्यथित करने वाली स्थितियां आ रही है। एक बार उस फ्रेम से हटकर देखिए कि आपके साथ जो कामकाज रहे हैं आपके हुनर और आपके मेहनत की बदौलत रहे हैं, तो इसी वजह से ऐसे डर को कम करने का प्रयास करें। और वहीं गणपति अथर्वशीष, चंद्रशेखर अष्टकम और वहीं शिव स्तुति के साथ में इस दिवस विशेष को आगे बढ़ाना भी आपके लिए शुभकर साबित होगा। और वहीं ऋण संबंधी कोई भी समस्या सता रही थी, वहां पर भी ओवर एग्जेजुरेटेड होकर कोई भी कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। ये एक निवेदन वाणी शत्रुओं को और अधिक आपके प्रति एक तरह से नेगेटिव करने वाली नहीं हो या उनको आक्रोश में लेकर आने वाली नहीं हो, ये भी आपको संभावित तौर के ऊपर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक तौर के ऊपर कई निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, वहां से थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकताओं के साथ में आप चलें। अपनी कॉन्शियस अप्रोच को मेंटेन रखने का प्रयास कीजिएगा और इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज भी यहां पर मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाला हो सकता है। आपको इस सप्ताह के मध्य अंतराल में और महीने के अंतिम प्रवास काल के अंदर जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है, भले ही कोई ऑर्गेनाइजेशन की हो, घर परिवार की हो, वहां पर एक प्रिसाइज बेस प्रिपेयर करके चलना चाहिए, जिसको हम पेपर क्लियर अप्रोच कहते हैं। सब कुछ लिखित आधार पर हमारे साथ में मौजूद है और उसी के साथ में हम चल रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में यहां आपको अग्रसर होने का प्रयास करना होगा। और वहीं यह भी आप ध्यान रखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज निर्णायक तौर के ऊपर आपको बेनिफिट देते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए इस दिवस विशेष के अंदर छोटी छोटी बातें जो कई बार मन मुटाव लेकर आती है, उनसे भी दूर रहने का प्रयास करना ज्यादा हितकर रहेगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में लंबे समय से आप कॉम्प्रोमाइज के साथ में चल रहे थे, आज कोई भी अवसर सामने आता है, खुद को आप संकुचित नहीं करें, उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करना आपके लिए हितगामी रहेगा। और वहीं ये भी बात आप ध्यान रखें कि यात्रा संबंधी कामकाज मेजर लेवल के बेनिफिट आपके सामने लेकर आ सकते हैं। गृहस्थ का संपूर्ण तरीके से सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा। और वहीं संतान के साथ में जुड़कर आप कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, तब भी इस समय अवश्य भावी तौर पर शुक्ल पक्ष के समय अंतराल में आपके लिए सपोर्ट दे रहा है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम जो इच्छा शक्ति संबंधी आधार है वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके सामने रखेगा। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। आप किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी संबंधी कामकाज के साथ में अपने जीविकोपार्जन को लगातार आगे लेकर चल रहे हैं, तब भी लंबे समय से जो अवरोध बने हुए थे आज वो दूर होने की ओर जा सकते हैं। इस बात को भी पुनः स्मृतियों में अंकित करके आपको चलना चाहिए कि आप यहाँ पुरानी जो भी मन मुटाव की स्थितियां किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रही है उससे दूर रहें और स्वयं की जो अभिव्यक्ति है या मन के भीतर की जो भी उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना है उसको भी स्पष्ट करें कि इस वजह से हम आपसे नाराज हैं और इसी वजह से संबंधों में खटास आई है, हम जुड़ना चाहते हैं, किंतु इस आधार को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आपके मंतव्य में हमको कोई न कोई गलती नजर आती है, यह स्पष्टता। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाला
हो सकता है, इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप कला संबंधी क्षेत्र, अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चल रहे हैं, तब भी धैर्य के प्रमुख आधार को अपने भीतर आप स्थापित करके जरूर रखें। और वहीं कोई भी व्यक्ति इंस्टेंट अप्रोच में आपको कोई भी ऑफर दे रहा है, वहां पर भी एक पैनी निगाह सारी स्थितियों के बारे में रखकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां पर जो आध्यात्मिक चिंतन है, जो लगातार आप किसी भी विषय के बारे में गहन अध्ययन की ओर जा रहे हैं, वहां से भी अध्यात्म पनपता है। नौकरी पेशा जीवन में है, एक प्रोजेक्ट आपके सामने है, आपने वहां पर यह ठान रखा है कि कुछ न कुछ नया मैं इसके भीतर से निकालकर सामने लाऊंगा, वहां पर भी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। आपके लिए सफलता के आधार उसी क्षण मौजूद होते हैं। यह ध्यान रखें कि नौकरी पेशा जीवन में इस दिवस आप अनुशासन को रखकर चलें। जितने वर्किंग आवर्स को आप बढ़ा सकते हैं, उतने ही अपने लिए आगे आने वाले समय के कंफर्ट जोन को आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप इस समय में शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी अनुशासन को अपनाकर अपने लिए एक तरह से फिजिकल प्रोग्रेस को लेकर आना चाहते हैं, यानी कि शारीरिक स्तर के ऊपर हम पूरे तरीके से स्वस्थ रहें, इस मूल मंत्र को अपनाना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सपोर्टिव है। हायर एजुकेशन के अंदर फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल एजुकेशन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है, तब भी मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगलकारी स्थितियां बुधवार के इस दिवस विशेष में निर्मित हो रही है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेनिफिट देने वाले होंगे। भूमि संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, महीनों की मेहनत के साथ में एक दिन और एक क्षण ऐसा अवसर आता है जहां से सारी ही स्थितियां परिवर्तित होकर रह जाती है। यहां आपके लिए वो ही अवसर सामने प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि कोई भी जोखिम संबंधी कामकाज को सामने लाने से आपको बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। इसी समय पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी मनमुटाव आपको परेशान कर रहे थे, तो वहां पर भी स्थितियों में स्पष्टता की आवश्यकता रहेगी। जहां हमको कोई भी कमिटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओवर एक्साइटेड होकर ऐसे किसी भी कमिटमेंट की ओर जाने से भी आपको बचना चाहिए। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए मन में बारंबार विचार यहां आ रहे हैं, किंतु उन विचारों के साथ में नकारात्मकता को हमें ग्रहण करने से बचना होगा। जहां कोई अस्तित्व ही नहीं है चिंताओं का, वहां से चिंताएं लेकर आना आपके लिए सही नहीं है। इस बात को आप गौर करके चलिएगा। और वहीं आपके लिए इसी समय की अवधि के अंदर जो खर्चे हैं वो बढ़ने का आधार बना सकते हैं, वहां से भी संभलें। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी तलखियां आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाली हो, यह भी आप ख्याल रखिएगा। और वहीं संतान पक्ष से जुड़े हुए कोई भी बड़े निर्णय की ओर आपको जाना है, तब भी सारगर्भित स्थितियां यहां आपके लिए मौजूद रहने वाली होंगी। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए आत्मविश्वास रहेगा। जो भी निर्णय आप लेते हैं उसमें धैर्य का पुट पूरे तरीके से बनाकर रखिएगा। इसी समय के साथ में आपके लिए अनुशासित होकर चलना और जो भी ऑफर आपके सामने आता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को भी लेकर चलना आवश्यक है। ये ध्यान रखें आप कि इतने लंबे समय से चिंताएं जो आपके मन मस्तिष्क में घर किए हुए थी, आज उससे बाहर निकलने का पूरा पूरा आधार आपके लिए मौजूद रहने वाला है। यहाँ गृहस्थ के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें और वहीं ये भी ध्यान रखा जाए कि हम माता और पिता के साथ में जो समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं उसमें एक अनूठा जो अपनापन लंबे समय बाद हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी स्नेह की छांव में हम हैं। तो इसी वजह से उस समय तकनीक से दूर रहना, मन के जितने भी नकारात्मक भाव है उनसे दूर रहकर वहीं समय व्यतीत करना आपके लिए देखिएगा खुशनुमा पलों का आधार बनाने वाला होगा। और ये जो स्नेहिल स्पर्श है व्यक्ति के जीवन में जादुई स्तर को निर्मित करने वाला होता है। तो आप वहां बहुत अच्छे से सुने, अपने मन के भीतर की बातें रखें और उसी संप्रेषण के साथ में आप चलते चले जाएं। वहीं कुंभ राशि, रोग संबंधी स्थितियां आपको सताने का काम कर सकती है, इसी वजह से वहां आप संभल कर चलिएगा। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जो आपने अभी तक अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया है, वहां से अब प्रॉफिटेबल अप्रोच सामने निकल कर आने वाली होगी। यहां
आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था, हम पहले से संभलें और उस स्थिति को समझकर ही आगे चलने का प्रयास करें। आपके लिए यहाँ विदेश संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी पोजीशन है, बेनिफिट की अप्रोच सामने आ सकती है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण निवेश से आप बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो आप रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, इस सप्ताह के मध्य अंतराल के अंदर कुछ डिमांडिंग पोजीशन सामने निकल कर आ सकती है। उस डिमांड में सबसे मेजर प्रायोरिटी रहेगी समय की, तो आप उस रिश्ते को समय जरूर दें। भाग्य का सहयोग बना रहेगा और आपने किसी भी कामकाज में नएपन के साथ में शुरुआत की है, व्यापार पुराना है, उसमें इनोवेटिव पोजीशंस को लेकर आए हैं, तकनीक को जोड़ा है और उसी सहयोग के सहारे आप एक नवीनता को यहाँ पर हासिल करते चले जाएंगे। और वहीं व्यवस्थित स्तर पर आप ये भी ख्याल रखिएगा कि आपके लिए ये समय अस्थि जनित विकारों के साथ में कोई भी परेशानी लेकर आता है तो उसको हम हल्के में लेने वाले नहीं होंगे। प्रॉपर बेस के डायग्नोस करवाकर हम ट्रीटमेंट की ओर जाएं, ये भी ज़्यादा बेहतरी है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित हो रहा है तो उसको भी अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो ये था 24 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।